हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। तो स्वागत है मेरे ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ अभी गाइज। और देख सकते हैं ये ब्लाउज लेके बैठे हैं जो कि भाभी का है। तो अभी कुछ दिन से देखते होंगे कुछ मैं सिलाई करते रहती हूँ, कभी कुछ। तो मैं अपना ब्लाउज तीज में सिली थी, उसके बाद ये भाभी का ब्लाउज है। और जो हमको दिए थे सिलने के लिए, वैसे हमसे नहीं होता है पर ये ब्लाउज हमको सिलना पड़ा और पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा डिज़ाइन का है। और ये साड़ी हम दिए हैं, जब मेरी बाबू हुई थी तो देना मतलब होता है, वो ही दिए हमको। तो ऐसा देना लेना चलते रहता है। तो वो बोले कि अगर ब्लाउज सिल लीजिएगा तो हम पहनेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो सिलेंगे। तो एक बार और लेके बैठे थे, पर उस दिन लाडो को चोट लग गया सर में, तो नहीं सिल पाए थे। तो सोचे कि चलो सी देते हैं। और अब जितिया भी आने वाला है, कर्मा भी है। तो इस दिन 2 दिन का ब्लॉग रिकॉर्ड किए हैं। तो इस दिन साड़ी वगैरह सब धोए थे, जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में। तो वही सब कपड़ा वगैरह फोल्ड करना था, तो वही सब मैं देख सकते फोल्ड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। मैं सबका तो नहीं कर पाती हूँ फोल्ड, पर मैं लाडो और अपना और कभी कभी भैया का भी, दीदी का भी करके रख देती हूँ। पर सब समय के अनुसार, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कब कैसे क्या करना। और अभी बज रहे थे 10:30, तो वही मैं देखी कि कपड़ा है। और अगर मैं रात में ऐसे रख देती तो फिर भोरे झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होता है। तो सारा कपड़ा फोल्ड कर ली थी लाडो का। छोटा छोटा रहता है, इधर उधर फेंकते रहता है। तो लाडो का हो गया है और मेरा भी कपड़ा फोल्ड हो गया है गई। और आज ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट जाएगा, क्या क्योंकि क्या अभी करना में 7:18 हो करती रहे है हैं और मेरी अभी मैं लाडो, एडिट देखिए कर रही हूँ। पहले। क्योंकि इतना आलसपन आ गया है, पता नहीं कैसे। वैसे मेरे साथ एक ये ट्रेजेडी अभी हो गई है, पैर ना वो ऊपर आप चढ़ाई लोग हुई कल थी। देखिएगा कैसे क्या हुआ है, क्या बोले। पर कोई नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहती है, चलने का नाम ज़िंदगी है। तो आपको चलते रहना है। और यहाँ पे लाडो खेल खेल में पता है वो एक मतलब ऐसा कारनामा करने लगी है कि गिर जाएगी और चोट भी लगेगा, और क्या होगा इसका पता नहीं। और ये भी कैमरा को इग्नोर करिए, कैमरा देखिए आ जाइए पास में। तो ऐसे कुछ ये करते रहती है। उसके बाद पैर पोछा वगैरह चेंज किए हैं, धोए हैं। और इतना कपड़ा धोने का है गाइस, हर दिन अगर एक दिन नागा कर दे, मतलब स्किप कर देते हैं, तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। मेन 4 लोग हैं, भैया हैं, दीदी हैं, ननद जी, जेठ जी, वही और हम, और मतलब इसके पापा। और लाडो का तो हाथ से धोते हैं, तो उसका तो अलग ही रहता है। तो इस दिन पतिदेव जी वॉशिंग मशीन साफ़ किए हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि 1 साल हो गया था। अच्छा, ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मेरा है? नया पुराना का तो छोड़ ही दीजिए, क्या लग रहा है मेरा है? नहीं है गाइज, क्योंकि ये घर मालकिन का है और उनका बहुत बड़ा उपकार हुआ कि वो यूज करने दी हैं, वरना मेरा हाथ से धोते धोते हाथ ही गायब हो जाता। तो उसके लिए थैंक यू भाभी। तो यही उनका मशीन है, समझिए एक तरफ से कृपा ही है, क्या बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा कपड़ा धो लेते हैं और हाथ भी उतना नहीं होता है, टाइम जाता है, टाइम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते कपड़ा वगैरह निकाले तो मेरा टी शर्ट भीग गया है। और ब्लाउज रेडी कर लिए थे गाइज आधा, जो कि आपको नहीं दिखाए थे। तो उस दिन रात में कपड़ा वगैरह फोल्ड करके सो गए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, तो इस दिन संडे था। तो संडे का ये ब्लॉग हो रहा है गाइस। तो बाजू वगैरह सब मतलब आधा हो गया था रेडी और आधा बाकी था। और मेरी लाडो सो रही है। तो मन में तो 2 ख्याल आया। पहला ये कि मैं लाडो का नेल कट करूं या फिर मैं ब्लाउज को पूरा कर लूं। तो ब्लाउज को पूरा करना तो कभी भी कर सकती हूँ, टाइम मिलेगा तो। पर नेल कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइस। तो इसके बाद मैं सीधा उसका नेल ही कट करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा वो नहीं कटवाती है तो दिक्कत होता है। और देख सकते सारा कपड़ा मैं निकाली हूँ और पानी गिरने के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ मैं निकाल के। और देख सकते कितना कपड़ा है, तो ये पानी गिर जाएगा 1 से 2 घंटा।
कम से कम 1 घंटा, तब जाके मैं ही डालूँगी और कोई नहीं डालेगा, मैं ही डालूँगी। तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं बासिंग वगैरह साफ़ किए थे वाशिंग मशीन, तभी पूरा चकाचक था और धूप निकला हुआ था, तो ये सब डाल दिए थे। पैर पोछा धोए थे तो सूखता नहीं है, और छत पर हम जाते नहीं हैं, कोई लेके जाएंगे नहीं, पति देव से कोई नहीं, तो नीचे ही सूखो जितना दिन में सूखो। अब क्या कर सकते हैं, हमको चढ़ना उतरना, लाडो के छोड़ के जाना या तो ले के जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है गाइस, और बैक पेन भी करने लगता है। उससे अच्छा है कि नहीं जाओ। तो धूप आता है पर उतना नहीं आता, मुश्किल से 1-1.5 घंटा रहता है। उतना में कपड़ा अगर आधा सूखा हुआ रहता है तो पूरा सूख जाता है, या तो फिर डाल दें तो आधा सूखता है। और ये है पीछे का कुछ एरिया जो अमरूद का पेड़ है, बगल वाले घर में फूल का पेड़ है। और इसके बाद हमको चोट भी लग गया था, ये बहुत भयंकर वाला, पर कोई नहीं, मैं लाडो को नेल कट करूँगी और करके ही रहूँगी, क्योंकि आजकल करते रहती हूँ और इसका नेल बड़ा हुआ रहता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको ही होता है गाइस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये फीडिंग करती है तो सबसे ज़्यादा पेट में चुट्टी हमको ये ही काटती है, बाकी सबका तो छोड़ दीजिए। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी मेरी है कि इसका मैं नेल कट करूँ, तो मैं इसका नेल जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। अब पहले मैं नाखून घिसती थी जब ये बच्ची थी, 9-10-11 महीना तक मैं घिसी हूँ। उसके बाद ये जो मशीन था ये खुद ही तोड़ फोड़ के फेंक दी, क्योंकि इधर उधर रखा हुआ रहता था। तो इसको पार्ट पुर्जा सब पटक पटक के सब ख़त्म कर दिए। तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से नाखून कट कर लेते। प्यार तो बहुत आता, सोई रहती है, पर जब उठ जाती है तो इसके अंदर का जो शैतान रहता है वो जाग जाता है, कभी ये करेगी कभी वो करेगी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है और दिमाग ख़राब कर रही है, अब इसको जो चीज़ करते रहती है उसी में करते छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सा ध्यान भटके रहे। कभी पाउडर छीटेगी, कभी कुछ करे। यार मैं क्या बताऊँ, ये पलंग पर अब चढ़ती है। सोचिए पलंग पर चढ़ेगी, उतरेगी तो गिरेगी तो क्या होगा। मैं इसका कारनामा देख के ना गई, मुझे बहुत हंसी आ रहा है अभी। और देख सकते हैं मैं कैसे करके इसको नेल कट कर रही हूँ, ताकि ये उठे ना, क्योंकि अगर उठ गई तो हो जाएगा, मेरा बैंड बज जाएगा। तो चलिए और भी काम कर लेते हैं। तो चलिए भुट्टा खाते हैं गाइस। तो ये भुट्टा शादी के बाद शायद दूसरी बार खा रहे हैं। शादी का 2 साल हुआ है गाइस, 3 साल 2.5 साल समझिए हुआ है। तो देख सकते हैं मैं चाय भी छान तो चाय और भुट्टा, तो भुट्टा पति देव जी पकाएं क्योंकि उनको भूख लगा हुआ था। तो हम वीडियो एडिट वगैरह या तो रील देख रहे थे, ज़्यादातर एडिट वगैरह ही अभी कर रहे थे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 4-4:30 के करीब। तो मैं कर रही थी, आज तो बहुत ज़्यादा लेट एडिट कर रही हूँ, 7:30 बजा है अभी। तो अभी चाय छानूँगी। इस दिन भैया नहीं थे, गाँव चले गए थे गाइस। तो भैया गाँव चले गए तो बच्चे हम, दीदी और पति देव जी। तो भुट्टा और चाय पीते हैं गर्मा गर्म, मज़ा आ जाएगा। वैसे कुछ शादी के बाद चीज़ें ना मतलब बहुत चेंज हुआ है। काम वगैरह का तो छोड़ दीजिए, खाने पीने में भी खाना खा लेंगे तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा चाय पी लेते। चाय का आदत ना गई हमको ससुराल में लगा है। हमारी लाडो उठ गई है। उसके बाद गाय सांझ बत्ती दे देते हैं, क्योंकि शाम हो गया था। और दीदी और पति देव जी चले गए थे वो डॉक्टर के यहाँ दाँत दिखाने के लिए। दीदी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो चले गए थे, पति देव जी दोनों। तो हम और लाडो बचे थे। तो सांझ बत्ती लाडो गोदी में आ जाएगी, पर अभी नहीं आई थी, पर आ गई थी गोदी में लेके ही करना पड़ता है। उसके बाद उसको खीरा दूँगी। खीरा का बिच्चा वो अच्छे से खा लेती है, जब उसका तबीयत ठीक रहता है तो वो खा लेती है। और उसका खाने की अगर बात करी जाए तो दाल चावल और आलू भी थोड़ा अच्छा खा लेती है, मतलब हम लोग का 2 कोर वो खा लेती है, अच्छा रहती है। तो और खीरा का बिच्चा वही खा लेती है, और सेरेलैक्स उसका मन अच्छा रहा तो खा लेती है। और मैगी दीजिए तो मैगी तो 2 चम्मच खा लेगी वो, अच्छा से मांग के छीन के खाएगी। तो देखिएगा कि अभी मैगी भी उसको देंगे, पर देती नहीं है जल्दी। कभी कभी मेरा मन रहता बनाने का तो मैं बनाती हूँ, तो बस थोड़ा सा दे देती हूँ, 1 से 2 बार बस, क्योंकि ज़्यादा हम लोग अगर आदत लगा देंगे तो फिर बिगड़ ना जाएगा, इसीलिए सब सोचना समझना पड़ता है।
तो चलते हैं खीरा हम और लाडो खाते हैं। उसके बाद मैगी के लिए जिद कर रही थी, देखिए कैसे जिद कर रही है। मैगी देख के पहचान जाती है। तो आ गए हैं बनाने के लिए मैगी। तो मैगी में कुछ तामझाम नहीं करेंगे, बस सीधा 2 मिनट में जो प्रचार में देखें वैसे ही मैगी बनाएंगे। पानी गर्म होगा, मैगी डाल देंगे, मसाला डालेंगे मैगी का और नमक और हल्का हल्दी डाल देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कोई है नहीं, हम और लाडो ही थे और इस समय ब्लाउज ही सिल रहे थे गाइज। और मैं आपको अगर सच बोलूँ ना तो ये जो मशीन है उसमें झुक के हमको काम करना पड़ता है गाइज, इसीलिए मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमसे कोई कपड़ा भी तो सिलाएगा ही नहीं। सिलते हैं मेरा बैक पेन करने लगता है, उसका क्या उपाय करूँ। पैर वाला मशीन होता है जिसमें आप बैठ के सिलिएगा, मतलब अच्छा रहता है, उसमें पोजीशन अच्छा बनता है बैठने का तो ठीक रहता है। और इसमें झुक के पैर से एक पैर उठेले रहिए, थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखते हैं क्या उपाय करना है, करेंगे। मेरे अभी तो ऐसे नॉर्मल ही सीलेंगे। और यहाँ पे मेरा मैगी बन चुका है गाइस, लग रहा है हल्का हल्दी ज़्यादा हो गया है पर कोई नहीं, मैगी है सब चटा जाएगा। तो इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट हवा में छोड़ दिए थे, जब तक मशीन ही चला रहे थे, सिल ही रहे थे, बाहर करके ही सिल रहे थे क्योंकि कोई थे नहीं तो कोई देखते नहीं लाडो को, तो हम ही लाडो को बाहर मशीन करके चला रहे थे और उसको देख रहे थे गाइस। तो इसको देख रहे हैं, मैगी दे रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा, इतना ही में इसको संतोष मिल जाता है कि नहीं हमको मिल गया, देख सकते। और टीवी पे ध्यान है, इसको गर्मी रहता है तो ज़्यादातर गंजी में ही रखते हैं क्योंकि इसको एलर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं पहनी हुई रहेगी गला में तो भी पूरा फदका रहेगा आगे पीछे। और सिकड़ी वगैरह जैसे चांदी का हो गया, धागा हो गया काला, कुछ पहना देंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। देख सकते हैं क्या कारनामे कर रही है। देखिए गिरेगी तो क्या होगा, कितना मेहनत कर रही है यार। उसके बाद गाइस आ गए थे दीदी, तो प्रसाद लेके आए थे और रोटी बाहर से ही लेके आए थे, रोटी और सब्जी आलू बैंगन का तो खाए थे। उसके बाद बर्तन वगैरह धो के सो गए थे और ये दूसरे दिन का रिकॉर्डिंग थोड़ा सा किए हैं। तो ब्लाउज मेरा सिल के रेडी हो गया और कैसा तैयार हुआ है आप लोग बताइएगा। पहन के देखे पर इसमें कुछ नहीं किया, बस सिले हैं, पीछे सिट पिन लगा लिए हैं कि मतलब देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है। इसके पहले नाप पहन के देखे तो वो भी ठीक हो रहा था, तो ये भी ठीक हुआ है। पता नहीं भाभी को कैसा हुआ, आई होप अच्छा हो। बाकी बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू। और अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़्यादा